कि हमारे इस प्रोग्राम के बानियों मबानी मुजाहिद मिल्लत परवरदा गोश विलायत नक्शे हज़रत पीर कंदारी मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद रज़ा हुसैन शाह साहब कंदारी ज़ीदा शरफ़ो वक़बालो आपके मुतसिल तशरीफ़ फरमा आपके लख्त जिगर हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहब कंदारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जामे अज़हर मिस्र में ज़ेर तलीम है और किबला पीर साहब के लख्त जिगर हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मुस्तफ़ा रज़ा शाह साहब इन हमारे बुज़ुर्गों के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए कसीर तादाद के अंदर मेरे मसलक के अज़ीम उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब साहबज़ादा पीर सैयद खलीक ज़िया शाह साहब आप छजवाल पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब साहबज़ादा इफ्तिखार शाह साहब और मेरी दाईं जानिब गोजरा से हमारे उलमा का एक काफ़िला तशरीफ़ लाया जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद खालिद रज़वी साहब आपकी क़यादत में। इसी तरह ज़िला नारोवल से हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मकसूद अहमद हमदमी साहब बरादर तरीक़त जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम फैज़ी साहब और ज़िला सियालकोट से हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर मोहम्मद अतीक ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब आप भी बमाक़ाबला काफ़िला तशरीफ़ लाए। फैसलाबाद से हज़रत मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद फैज़ी साहब कुर्बो जवार से एक लंबी लिस्ट में देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन ये तारीख़ तानले वाला का एजाज़ है कि इतनी कसरत के अंदर उलमा किसी एक प्रोग्राम में वो कम आपको नज़र आएंगे। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अवाम अहले सुन्नत का और हमारे जितने भी मोमिनीन हैं, ख़ास करके हमारी मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के अहबाब जनाब मोहतरम मोहम्मद सलीम साहब, मोहतरम मोहम्मद असलम जवेद साहब, मोहतरम मोहम्मद तनवीर साहब और मोहतरम अलहाज शेख शाहद सईद साहब। और यकीनन मैं इनके लिए इतनी ही बात करूंगा कि आज के प्रोग्राम का अगर बानीनी को कहा जाए तो वो ज़्यादा मिस्ताक नज़र आता है। ज़र कसीर की शक्ल में भी, मोहब्बतों की शक्ल में भी, हर किसी का किस्म का तावन उनका हमेशा हमारे साथ रहता है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इसी तरह मोहतरम मोहम्मद वसीम मुसरत अकबाल अतारी साहब, मोहतरम मोहम्मद तारक सुल्तान साहब, हमारे कैमरामैन मोहम्मद वसीम साहब, मकसूद अहमद साहब साउंड मेकर हैं, हमारे रॉयल पैलेस के मालिक जनाब हाजी नसीर साहब, हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जितने भी जिम्मेदारान साथी हैं उनमें जावेद नकीबी साहब हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अंजुमन ताजरान के हमारे सदर जो हैं मकसूद अहमद भट्ट साहब, अगर कहीं आए हैं तो मेहरबानी करके आगे तशरीफ़ ले आएँ। उनकी बड़ी मोहब्बतें हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। बड़ी काविशें होती हैं हर साल, अब की बार भी चूँकि इजाज़त का बड़ा मसला होता है, आप समझ सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो बैकडोर रह के काम करते हैं। हमारी मरकज़ी मिलाद कमेटी के नौजवान हैं, अल्लाह इनको बरकत दे। हर तरीके से ये दामे दिन में सुखन कदम में ताउन करते हैं। और हमारी शहर की इंतज़ामिया DSP साहब, SHO साहब, AC साहब, जिन अहबाब ने भी मोहब्बतों का जो है इज़हार फरमाया, अल्लाह सब का कबूल फरमाए। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है हमारी तंजीमात की, हमारे मोमिनीन की, मुहिब्बीन की। अगर किसी का नाम ना बोला जाए तो वो नाराज़ ना हो। असल मकसद मेरी ज़ुबान से किसी का नाम आना नहीं है, वो बारगाह रिसालत में हाज़री का लग जाना है। दोस्तान गिरामी, मैं प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ, लेकिन आज इतने बड़े इज्तिमा के अंदर हम अपने ताईं अपना ये पैगाम, पुरअमन पैगाम, पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने की हैसियत से हुकूमत पाकिस्तान तक अपना मुतालबा रखना चाहते हैं कि आज का ये हज़ारों का इज्तिमा, मैं एक ऐलान करता चलूँ कि ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, मुझे एहसास है आप हज़रात का इतने ही लोग तकरीबन बाहर हैं। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, भट्ट साहब जी मेहरबानी तशरीफ़ लाओ।
मकसूद अहमद भट्ट साहब हम खुश आमदीद कहते हैं, तशरीफ़ लाए। तो जो अब आप खड़े हैं आप ज़रा नवाजी फरमाएं, या तो आगे जगह जैसे ही बनती है बैठ जाएं या ऊपर आपके लिए इंतज़ाम है। मैं समझ सकता हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा चूँकि बाहर ही होता था, इतने बड़े क्राउड के लिए ये मेरा हाल यकीनन बहुत कम पड़ गया, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि हमको ये फैसला करना पड़ा। बहरहाल आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अगले साल हम हस्बे मामूल ग्राउंड के अंदर ही करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्तों गिरामी, मैं ये गुजारिश करने लगा था कि ये पाकिस्तान कलिमा तैयबा की बुनियाद पर बना है और हम इसके पुरअमन शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस कलिमा तैयबा के नाम पे ये मुल्क बना है, हम उस कलिमा तैयबा के मानने वाले हैं। इसलिए एज ए पाकिस्तानी और एज ए मुसलमान हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि अभी पिछले ही दिनों एक बिल पास किया गया, इस्लाम की कबूलियत का एक्ट, जिसका मतलब यह है कि 18 साल से कम उम्र का बंदा कलिमा नहीं पढ़ सकता। वो पढ़े या को पढ़ाए वो कानूनी तौर पे मुजरिम करार पाएगा। तो हम अपनी हुकूमत और खास करके हुकूमत के ईवानों में बैठे हुए साहिबान जुब्बा और दस्तार, जिनके ऊपर उलमा होने का लेबल है, बिलखसूस उनको मुखातब करते हुए ये गुजारिश करेंगे कि ये पाकिस्तान है, एक इस्लामी रियासत है, खुदा के नाम पे इसको इस्लामी रियासत ही रहने दो। ये बिल सरी तौर पर इस्लाम के खिलाफ है। जनाब साहबजादा पीर अतीक ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ लाए, मैं दिल के था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सियालकोट से बमा काफिला तशरीफ़ लाए, ज़रा नवाजी आपने फरमाई। तो ये बिल आईने पाकिस्तान के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की बुनियादों के खिलाफ है। इसलिए हम अपने तांदलियावाला के इस हजारों की इज्तिमा में अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस बिल को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। हाथ खड़े करके तईद कीजिए जनाब। हम मुतालबा करते हैं कि इस बिल को फिलफौर खत्म किया जाए। अगर नहीं करोगे तो हमारा तुम्हारे सरों पर कर्ज है कि उस अली पाक के बारे क्या जवाब दोगे कि जिन्होंने 18 साल से पहले कलिमा पढ़ा था। टाइम हमारे पास ऐसे सहाबा ताबीन के बुजुर्गों की एक लंबी लिस्ट है कि जिन्होंने बलूगत से पहले कलिमा पढ़ा। इसलिए ये कानून फिलफौर खत्म किया जाना चाहिए। दोस्तों गिरामी, दूसरा हम मुतालबा करते हैं, और मैं हमारे जो एजेंसियों के साहिबान बैठे हैं, वल्लाह हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप हमसे करते हैं। हम जो मिल बैठे हैं ये तुम्हारी मोहब्बतों का जरिया है, लेकिन आपकी डायरी आपकी जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान ने आपको अता की है, इस्लाम ने अता की है। खुदा के लिए अगर यहां तुमने डायरी पेश करनी है तो मदीने में भी पेश हो रही है। मोहब्बतों का इजहार कीजिए, हमारे ये मुतालबा हुकूमतों तक पहुंचाएं कि 7 सितंबर का दिन जो कि खत्म नबूवत का दिन है, हम मुतालबा करते हैं कि इसको आलमी सतह पर मनाया जाए। हाथ खड़े करके तईद कीजिए। और हम मुतालबा करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कादियानी मिर्ज़ई हजरात जहां जहां भी कलीदी ओहदों पर वो पहुंचे हुए हैं, फायदे फिलफौर उनको बरतरफ किया जाए। बिल्कुल अल्लाह ने हमारे मुल्क की एजेंसियों को बड़ा मजबूत बनाया है और ये सारी दुनिया जानती है। इसलिए हुकूमती वानों में बैठने वाले लोग जानते हैं कि कौन कौन कादियानी किस किस ओहदे पर है। हम मुतालबा करते हैं कि इनको फिलफौर ओहदे से बरतरफ किया जाए। इसी तरह कादियानियों की जितनी भी तालीमी सरगर्मियां हैं उन पर फिलफौर पाबंदी लगाई जाए। हजरत मौलाना मोहम्मद यूनुस गोलड़ी साहब तशरीफ लाए, मैं दिल के था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप आगे तशरीफ ले आए, मेहरबानी। इसी तरह प्राइमरी से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक अकीदा खत्म नबूवत का सिलेबस हमारे स्कूल के निसाब का हिस्सा बनाया जाए। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना, ये साहिबान इल्म जानते कितनी अहमियत के हामिल हैं। ये खाली मत समझो कि आप शेर सुनवा से बैठे हैं, साडा कोई भी मुबल्लिग शेरों वाला है ही कोई नहीं है। ये मत ख्याल, ये प्रोग्राम कुछ पैगाम डिलीवर करने के लिए होता है, ये अवामी प्रोग्राम नहीं है। ये
हमारा खूने जिगर पेश करके हम आपके लिए ऐसे उलमा बुलाते हैं और मेहनत करते हैं ताकि साल भर के आपके पलड़े में कुछ पड़ जाए। इसलिए एक एक जुमले पर आपकी की गई तईद आपके हुकूमत के ईवानों के अंदर भी तहलका बचा देगी और कब्र हशर के अंदर भी मगफिरत का सर्टिफिकेट दे देगी। हम मुतालबा करते हैं कि हमारे स्कूल के तालीमी निसाब के अंदर अकीदा खत्म नबूवत को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। तैयार करते हैं जनाब। इसी तरह कादियानियों को हर किस्म के शायर इस्लाम इस्तेमाल करने से सख्ती से मना किया जाए। याद रखें 7 सितंबर 1974 के कानून के मुताबिक मैं अपने कानून की जुबान बोल रहा हूं, मैं अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूं कि उस कानून के बाद कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने इबादत खाने को मस्जिद नहीं कह सकते, अपने इबादत खाने पर मीनार नहीं बना सकते, वो अपनी तबलीग नहीं कर सकते, लिटरेचर नहीं शाया कर सकते, वो तकसीम नहीं कर सकते, वो इज्तिमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करें तो मेरे पाकिस्तान के कानून के वो मुजरिम हैं। तो क्या ऐसे मुजरिमों से हमको बात नहीं करनी चाहिए? हाथ लहरा के कहो इन बदबख्तों की हर किस्म की तलीमी गैर तलीमी तबलीगी गैर तबलीगी सरगर्मियों पे पाबंदी लगाई जाए और हर किस्म के शायर इस्लाम इस्तेमाल करने पे पाबंदी लगाई जाए। दोस्तों ने गिरामी, आखिर में मैं अपनी पाक फौज पे मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए हम तईद करते हैं और हमेशा की तरह अहले सुन्नत ही साथ खड़े थे, आज भी अहले सुन्नत खड़े हैं, सबको पता है। वरना बलोचिस्तान की सड़कों पे फौज को किसने गालियां दी हैं? बच्चा बच्चा जानता है। हुकूमत के ईवानों में खड़ा होके, नेशनल असेंबली के चैम्बर पे खड़ा होके फौज को कौन भौंकता है सभी जानते हैं। मिंबर मसल्ले पे खड़े होकर फौज को कौन भौंकता है ये सभी जानते हैं। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं, इस पाकिस्तान की तमीर के अंदर लाखों की तादाद के अंदर आले सुन्नत के खून लगे हुए हैं। ये मुल्क हमारे अहले सुन्नत ने बनाया है, इसका इस्तेकाम भी हम अहले सुन्नत करेंगे। ये मुल्क पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की अमानत है। हम फिरका परस्ती पे लानत बेचते हैं, इख्तिलाफ इफ्तराक पर लानत बेचते हैं, लेकिन खुदा के लिए सोचो तो सही, जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अपनी पाक फौज की गाड़ी को भी देखते हैं तो हमारे बच्चे सलूट करते हैं। हमारा हक बनता है हम उनसे तकादा करें, मेहरबानी करें। ये रियासत हमारी माँ है, हम इसके बच्चों की तरह हैं, हमारा भी हक है। अगर तांदले के अंदर कंजर खाना हो तो कंजरी आए तो कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, कोई जांच लेने की जरूरत नहीं है। दिल खून क्या आंसू होता है कि जब इश्तिहार पे तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत लिखा हो और ऐसे नूरानी चेहरों के मुकद्दस नाम लिखे हो और व्हाट्सएप हम जब इजाजत लेने के लिए जाए, मेहरबानी जिन्होंने मेहरबानी की, मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि फिर कहा जाता नहीं जी तुमको इजाजत नहीं है। मैं क्या कंजर खाने की जरूरत है? वो इजाजत है। अगर अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की इजाजत नहीं तो फिर इस पाक मुल्क के अंदर कंजर खाने की भी जरूरत है, उसकी भी इजाजत है, बदअकीद की फैलाने की इजाजत भी, किसी राजनीतिक कुत्ते को भौंकने की भी इजाजत, किसी खारजी कुत्ते को भौंकने की भी इजाजत है। ये बाअदब अहले सुन्नत का पाकिस्तान है और हम ही इसके मुहाफिज हैं। मैं बस आखिरी बात करने लगा हूं। मैं ये बातें करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, लेकिन सच्ची बात ये हालात देख के दिल तपता है कि साहिबान जुब्बा दोस्तार हालात को बेहतर समझ सकते हैं। और मैं आखिरी बात बतौर हदीस नेमत कर्ज करूं, कल रात से पहले मुझे बड़ी परेशानी थी। यार सालाना प्रोग्राम होता है, पुरअमन होता है और पुरअमन लोग आते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, कोई मसला ही नहीं है इसमें। और ये तो पूरे इलाके का एक मरकजी प्रोग्राम है। जिली सतह पर भी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होता जितना ये तांदले वाले का है। ये गोजरा से हमारे हज़रत तशरीफ लाए, सब जानते हैं। हम इजाज़त लेने के लिए अल्लाह मकसूद भट्ट साहब को और इनके साथियों को सलामत रखे। परेशानी होती है ज़ाहिर है,
मैं कल तक बहुत परेशान था कि यार अगर प्रोग्राम, मेरे एक साहब कहने लगे जी मुझे खबर मिली है कि ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। तो कल शाम को मैं दिल में ख्याल आया कि जब अबरहा काबतुल्लाह को शहीद करने के लिए आया ना, तो सरकार के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरे ऊंट मैनू दो ना, ते काबा जाने ते काबे दा रब जाने। पिछले यकीन करें मिंबर पर खड़ा हूं, पिछले 1 महीने से जब तैयारी शुरू होती है तो अब आप जानते हैं ये हमारा जुनून है, अकीदा खत्म नबूवत का काम करना हमारा इश्क है। हाँ जी, और मैं उनके लिए भी जुमला कहना चाहता हूं जो बदखा हमारे शहर से हमारी फ्लैक्स से उतारते हैं, और ये पिछले 5-6 साल से सिलसिला जारी है। मैं पहले दिन इजहार करने लगा हूं, अगर तो ये काम करने वाला तो कंजर कादियानी है, पता चल गया तो उस कुत्ते की जुबान, उसकी जुबान मुंह से निकाल कर कुत्तों के आगे फेंक देंगे और उसको बताएंगे जालिमा बदबख्त, तेरे फ्लैक्स उतारने से ये काम तो नहीं रुक जाएगा। वारफाना का जिक्र का है, साया तुझ पर बोल बाले है, तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, फनी वाले तेरी शौकत का उनको क्या जाने, खुशनुमा अर्श पे ऊंचा है तेरा होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। मैं क्या कुत्ते हो आके देखो तो सही, फ्लैक्सा उतारे हैं तुझे समझ दो कोई आएगा नहीं। हाँ गज के बोलो, गज के बोलो। और यार नारी की मारन दो, नारा मारो, जवानों वाला नारा मारो, मिर्ज़ैया जलालत, मिर्ज़ैया जलालत, मिर्ज़ैया जलालत, मिर्ज़ैया नवाज़ा जलालत। तुम्हारे फ्लैक्स उतारने से ये प्रोग्राम रुक जाना था, लोग आए नहीं बैठे। अगर तो कादियानी ऐसा कर रहा है तो जो पता लग गया तो टंग के रख रहे, और अगर मादरत से कोई अपना कहलाने वाला ऐसा कर रहा है, मैं मिंबर पर खड़ा हूं, ये काम करना मेरा जुनून है, मेरा इश्क है। अगर कोई बंदा इस काम के अंदर कावट बनेगा ना तो मैं जान दे सकता हूं, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। इसलिए उसको कान खोल के सुन लेना चाहिए कि आइंदा फ्लैक्स उतारता यार कावट बनता हुआ नजर आ गया तो चीर के रख दिया। तू फ्लैक्स को खाली ये कागज समझता है? ये हमारी जान है, जिंद है, हमारा जुनून है, ये हमारा इश्क है, हमारे बुजुर्गों ने मुट्ठी में पिलाया है। जान जानती है जाए पर कमली वाले ने दामन न जाए। मैं टाइम ज्यादा ले गया आपका भी, मैं माजरत करता हूँ, शेड्यूल के मुताबिक ऐसा हो जाता है, ज़ाहिर है वो आप समझ सकते हैं, महीना 1.5 महीने की मेहनत होती है, तो फिर ये जो दाएं बाएं की रुकावटें आती हैं बड़ा दिल दुखता है। बहरहाल इंशाल्लाह ये सिलसिला रुकने वाला, आप भी बढ़ चढ़ के ताउन किया करें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें, इंशाल्लाह आप लेते रहेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो मैं मुल्तमिस हूँ खुतबा क़यादत और सदारत फरमाने के लिए अपने उस्ताद गिरामी, और मैं जो टुटे फुटे लफ्ज़ का बयान कर रहे हैं थोड़े सामने खड़ा इन्हां बुजुर्गों के सदका है। मेरे उस्ताद गिरामी उस्तादुल उलमा वल फुज़ला हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद वाजिद गिलानी शाह साहब मुल्तमिस हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मौइज़े हसना से नवाजें। आप नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे